ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। भाई आज हम सुनने वाले हैं बहुत अरसे बाद ब्रो, टू बी ऑनेस्ट कभी ज़िंदगी में अगर जैज़ मेरा व्यू स्टोरी देखे तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा भाई, कंसिस्टेंसी ले आओ भाई। मतलब रैपर्स को कंसिस्टेंसी भाई बहुत मैटर करती है। बहनचोद कोई भी काम हो, रेडी लगाओ या बहनचोद कुछ भी करो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं होगी ना तो बंदा भूल जाएगा। मुझे तो भूल गया था सच बोलूं, और ये पता नहीं क्यों इस तरह काम कर रहा है। खैर नबील अकबर है साथ, और मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला कि कुछ शॉट उमर अंजुम ने जैस के ऊपर लिए हैं, कुछ इस तरह का सीन है क्योंकि उसका गाना फन फैक्ट आया था। मुझे ऐसा नहीं लगा, बट क्योंकि मुझे बिहाइंड द सीन नहीं पता क्या हो रहा होता है। खैर इन बातों को छोड़ते हैं। रीमिक्स यू, अच्छा यू का रीमिक्स और नबील अकबर क्या लेकर आया, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं। उमर यस कमांडो। जब भी देखे वो तो लगे लम्हा गया ये थमसा, लगे गम न करें असर अब तो रहूं मैं ना होश में। जब भी देखे वो तो लगे लम्हा गया ये थमसा, लगे गम न करें असर अब तो रहूं मैं ना होश में। तो शुरू से ही मेरा दिल बहुत सर्द, टूटे मुझसे जो भी ना पड़े इसे फर्क। मैं तो दर्द भी छुपा के हूँ जीता, हाँ किसे करता शेयर जिंदगी में ना था फर्क। कोई तू मिल जाए तो लगे पालूंगा मैं खोया जो सुकून। अरे कितने मजे की सीन है यार। मतलब तुम इस सिनेरियो को सोचो बहन, तुम नल्ले बेरोजगार हो और तुम्हारी कुछ सुनने वाला नहीं है, ना तुम अपने माँ बाप को बता सकते हो, और तुम्हें एक लड़की मिलती है। मतलब लड़का भी मिल सकता है पर तुम्हें लड़की चाहिए, क्योंकि चूत का खेला बहन चूत ये चाहिए। ये कोई सीधा सीधा नहीं बोलता, लेकिन चलो इसको हम लव का, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, बहन चूत झूठ बोलता है, तेरे को बाल कुछ भी नहीं पसंद। तो खैर एनीवेज, प्यार 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 यू नो, ये सबसे बड़ी चूतिया बात है भाई। मैं तुम लोगों को सीधी बात करूंगा, प्यार एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा होता है। तलाकशुदा मर्द जो होते हैं शादियां करते हैं, तलाकशुदा औरतें भी शादियां कर दिया ने, एक जाती है दूजी आंधी है, दैट्स अ फैक्ट। तुम 18-20 साल के बीच में या 26 साल में फंसे हुए हो और एक औरत को लेकर या एक लड़के को लेकर हो रहे हो, तो तुम भड़वे हो बहन, सॉरी कान मराओ तुम। खैर एक लड़की आई है और उसको सब कुछ बताना, और वो जब चली जाएगी तो तुम फिर लल्ले बेरोजगार हो जाओगे। मैं कोई लिरिक्स का मजाक नहीं कर रहा, पोइट्री अच्छी है, बट फन फैक्ट यही है कि भाई नहीं, आपको चाहिए वो चीज, आपको चुप चाहिए। हाँ तू साथ जो हो, तुझे पाना ही अब मेरा है जुनून। हूँ मैं वाकिफ तेरे माजी से, जिससे गुजरा तू हम भी उसके आदी थे। सदियों से है यही गम की ये शाम जो या ना बीते। मैं तो खड़ा दिल खोल के जो तू एक बारी बोल दे, शर्तें सारी कबूल, शक शुबे सारे छोड़ दे। अगर मैं गलत ना हो तो मैंने पहली दफ़ा जैस को इस थोड़ा मेलोडी और थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इसका देखा है, मैंने शायद नहीं देखा इसका इतना लोलो पॉप वाला गाना। ना 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 ये जब भी देखे वो तो लगे लम्हा गया ये थमसा, लगे गम न करें असर अब तो रहूं मैं ना होश में। जब भी देखे वो तो लगे लम्हा गया ये थमसा, लगे गम न करें असर अब तो रहूं मैं ना होश में। मैं तुमको देखूं जब भी करता अपनी आंखें बंद, मैं और तुम अकेले सहरा के किनारे पर। मुझे ले चलो ना फिर से तुम तुम्हारे घर, ताकि जी सकें दोबारा फिर से हम पुराने वक्त को। हो गए दोनों हम जमाने से ये बेफिक्र, भुला दे सारे जो हमारे दिल को खा गए गम। देखो जिंदगी में कितना आगे आ गए हम, के मुड़ के पीछे देखा तो कोई रास्ता नहीं जो जाता घर को। अगर इस सफर में कहो मर भी जाऊं कल को, तो तुम्हारे मेरे बारे में कहूँगा सब मैं रब को। मिलूंगा तुमसे फिर कभी तो कह दूंगा ये तुमसे कि मुझे अभी मोहब्बत जाना बेतहाशा तुमसे।
मुझे मालूम कि मैं काबिल नहीं माफी के, पर एक अकेले हाथ से नहीं बचती कभी ताली है, पर तब से यार मैं पता क्या, तुम लोग मुझे सोचोगे कि यार तू गाने की माँ छोड़ देता है, सच बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। इट्स जस्ट मैं इन गानों से बचने की कोशिश करता हूँ कि यार ये चीज़ें जो होती है ना, दर हकीकत ये टाइम सब पे आता है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें ये लोलो पोपोली, बट जब आप बड़े होने शुरू हो जाते हो ना तो आपको हकीकतें नज़र आती है। इन रैपरों से भी पूछेंगे ना तो सच बोलूँ इस जस्ट ये डीमोटिवेट ही है एक तरह से। मैं कोई इसके ऊपर गलत रिव्यू नहीं छाप रहा या मैं कोई अपना क्लेम नहीं कर रहा, बट भाई ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत औरतें हैं, बहुत खूबसूरत मर्द हैं। रंडियों की कोई जगह नहीं है भाई मेरे घर में, और बड़ों की भी मेरी कोई जगह नहीं है, दोनों को मैंने पेल दिया। इट जस्ट मोहब्बत मेरे लिए शादी के बाद ही होती है, जो हकीकत होती है। ये चीज़ें जब इस प्रोसेस, मैं तुम लोगों को कहता हूँ अगर तुम में से किसी ने औरत फंसाई हुई है तो गुड है, ये जब तुम्हें छोड़ के जाएगी तुम्हें भी पता है तुम्हारी उससे प्यार नहीं होना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। बहनचोद बहुत से किस्से होते हैं, बहुत सी रगड़ी जाती है, ठीक है ना। पहले तो बात होगी तू लल्ला बेरोजगार होगा 90% के हो, और अगर तेरे पास होए भी तो कोई ना कोई यैन बीच में डलेगा ही डलेगा। एनीवेज भाई यकीन कर, वो बोलते हैं ना कि वो लड़की बोलती है कि भाई तुम्हें मेरी जैसी मिलेगी, भाई तेरे जैसी चाहिए ही नहीं भाई, नहीं चाहिए भाई, यू नो इट्स जस्ट अबाउट लॉयल्टी। और लॉयल्टी होती नहीं है। टीनेजर्स के लिए ये गाना बहुत ज़्यादा मुतवज्जा करता है, बट आप जब उम्र बढ़ती है और अगर आप मिडिल क्लास से होंगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये प्यार से भरकर भी बहुत सी चीज़ें जो मैंने करनी है ज़िंदगी के अंदर, मेरी अपनी ज़िंदगी कुछ, मैं क्यों एक औरत के पीछे अपना ज़िंदगी ज़ाया करूँ। मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं बहन चोद, जो बूढ़े हो चुके हैं, मैंने उनके लिए कमाना बहन चोद, यू नो ये चीज़ें मुझे मैटर करती हैं। और मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ भाई, मुझे ये चीज़ें नहीं, मैं नहीं करूँगा भाई, नहीं खाना छोड़ना बहन चोद, नई चीज़ें छोड़नी, मुझे जीने का है बहन चोद। तो ये नहीं चीज़ है। तो ये जो सिनेरियो होता है ये एक पोइट्री तक अच्छा लगता है, बट मैं प्रैक्टिकली इस पर कभी भी इम्पैक्ट ना तो मेरे पे डलता है और ना तो मैं हूँ ऐसा, और तुम भी ऐसे हो जो इन चीज़ों से दूर ही हो। से थोड़ी बदलेगी ये जिंदगी तो मतलब दगाबाजी मैंने खुद की, पर ताली बजती नहीं दोनों हाथों से, ताली बजती है दोनों हाथों से। तुम खुद, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा अगेन, बट तुम लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं इनसे बच के रहो। तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन हाँ हम वो बंद ही रखे पन्ने अपने माजी के। आजकल के ज़माने में ऐसा हुआ सीन कि शायरी दो हिस्सों में बट गई हुई है हिप हॉप के अंदर। एक मोहब्बत के ऊपर है और दूसरा गैंगस्टर्स के ऊपर, मतलब गैंग करना है, और दूसरा मोहब्बत के ऊपर बट गया। और आई थिंक इससे बढ़कर भी है। मुझे पसंद जो शायरी आती है वो खुदा पे पसंद आती है, सोशल वर्क पे पसंद आती है। मैं चल के नहीं बन रहा, बट मैं तुम लोगों को सच बोल रहा हूँ। अभी डाउनर एट द डस्ट क्या करके गाना था यंगस्टर्स का, भाई वो लोग कह रहे थे तूने तो रिएक्शन में साड़ा, इसलिए साड़ डाला क्योंकि वो फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स हैं भाई, ऐसे असल में नहीं होता। असल में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत अलग है। तुम नहीं बहन चो किसी को गोली मारेगा, ठीक है ना। ये फ्रिक्शनल में और रियलिटी में फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, और जहाँ पे भी होगा ना, अगर तुम्हें कहते हो तुम उनके लोड़े ही लगे हैं, उनके लोड़े ही लगे हैं ब्रो, सिंपल। तो खैर ये गाना बहुत खूबसूरत है, मैं समझ सकता हूँ। एक कैफियत में लेकर चला जाएगा जिसमें आप दुखी एक जोन में चले जाएंगे, आपको इमोशनली फील होगा, ओ मेरे साथ भी होगा, मुझे छोड़ के चली गई, या वो कहेगा मुझे छोड़ के चला गया, उसने किसी और की ले रहा था, मैंने देख लिया मैसेज, ये ठीक है। बट मैं तुम लोगों को रियलिटी में, वो मैं इन गानों से बचने की कोशिश करता हूँ, खुदा जानता है। मेरे से नहीं होता, मेरे से फिर सच निकलता है, फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। इन चीज़ों से दूर रहे जितना हो सकता है। एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं वो वियर्ड है, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा याद, आप खुद लल्ला हो जाते हो बिल्कुल, मतलब वियर्ड सेंस के अंदर चले जाते हो। तो ये फजूल चीज़ें हैं मेरे लिए। तो खैर एनीवेज वीडियो अच्छा इस हिसाब से है कि वीडियो तो है नहीं, खैर लिरिक्स जो है वो एक क्या सब बोलूँगा, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, और मैं कोई और नबील का यस जैस का गाना पकड़ता हूँ, यस कह रहा हूँ। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो। प्लीज़ कोई बुरा ना बनाए, गाने को मैं हेट नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं। जो मुझे तो समझ नहीं आती क्या है, क्या है। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तू हंसता रहे, इस गाने सुनकर और कोई भी ऐसी चीज़ देखकर अपने आप को डाउन ना करता रहे, अपने आप को कभी फेलियर ना समझे किसी भी चीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें।